आज बसंत पंचमी का दिन है और शुक्रवार का भी दिन है। और जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आती है तो धार के भोजशाला में प्रशासन के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि पूजा और नमाज दोनों एक साथ करानी होती है। इस बार कोर्ट ने भी ये कहा है कि पूजा और नमाज एक साथ होगी। दोनों पक्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों को यहाँ पर पूरा करेंगे। प्रशासन भी उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजामात हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो है और सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है लगातार आ रहे हैं। चेकिंग भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। अशोक जैन जी हमारे साथ हैं जो हिंदू जो भोज उत्सव समिति के यहाँ पर संरक्षक हैं। अशोक जी, इस बार जो है अखंड पूजा की बात हिंदू समाज कह रहा है। हिंदू समाज ने हमेशा अखंड पूजा करी है। 2006 में भी शुक्रवार आया था, अखंड पूजा हुई। 2013 में भी हुई और 2016 में भी। और अब के समिति ने आह्वान किया था अखंड पूजा होगी, मतलब होगी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हिंदू समाज अपनी अखंड पूजा करेगा। साथ ही एक और खुशी हमारे को कि हाई कोर्ट में जो हमारा केस पेंडिंग था, यहाँ की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उसका फैसला नहीं दे पा रही थी हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया और हटा स्टे तो हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि अतिशीघ्र इसका फैसला करे। उसके साथ ही जो हमारी माँ वाग्देवी लंदन में कैद है, उसके लिए हम 2011 में सुप्रीम स्वामी को लेकर आए थे। उन्होंने हमारी तरफ से केस लड़ा लंदन में और माँ वाग्देवी की मूर्ति वो देने को तैयार है कि पूजा करने के लिए। शर्त क्या थी? पूजा करने के लिए। तो अब हाई कोर्ट का फैसला आएगा, हमारा भव्य मंदिर बनेगा। जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, ऐसा धार में माँ सरस्वती का मंदिर बनेगा। और लंदन से हमारी माँ वाग्देवी आएगी जो 100 साल से कैद है, उसका मुक्ति होगी और धार में भव्य मंदिर बनेगा। मुस्लिम समाज को भी नमाज पढ़नी है। 1 बजे से 3 बजे का वक्त जो है मुकर्रर है उसके लिए। सेपरेट एक जगह यहाँ पर चिन्हित की गई है उसके लिए। उसको लेकर के क्या? मेरे को वो नहीं मालूम कहाँ चिन्हित की गई है। बाकी जहाँ हमारी पूजा तो अखंड चलेगी और जहाँ अखंड पूजा होती है, हवन होता है, आरती होती है, वहाँ पर किसी प्रकार की नमाज नहीं होती है, न करते उनकी नमाज कबूल भी होती है। अतः उनकी जो व्यवस्था है प्रशासन ने करी, उससे मेरे को लेना देना। हमारी तो अखंड पूजा होगी, समाज की अखंड पूजा होना है। इसलिए इससे हम जो हुआ निर्णय उससे हम बहुत खुश हैं। कितने लोग आने की उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन इसकी मान्यता भी है? भैया राजा भोज के द्वारा 1931 में निर्मित माँ वाग्देवी का सरस्वती का मंदिर है और यहाँ पर गुरुकुल था। 5000 विद्यार्थी तैयार होते थे जो पूरे देश में जाके शिक्षा का प्रचार करते थे। उसको लेकर यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था। यहाँ जितने धार से 7 किलोमीटर अंदर फैला हुआ था। ये खाली भोजशाला नहीं है, यहाँ से तिल्ला है, सोनोद है, आसपास के गांव जो गुणावद है, जिनके नाम इस प्रकार से रखे थे, जहाँ इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। और उसी को लेकर यहाँ पर आक्रांताओं ने कि हिंदू समाज तैयार होते, इसको जैसे भी दूषित करके जो दोनों गुम्बद दिख रहे हैं वो भी हमारे मंदिर है। शंकर भगवान और हनुमान जी के मंदिर है। अंदर माँ वाग्देवी का मंदिर है, अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति भी है 7-8 फीट की। ये सब सर्वे के बाद सब चीज़ सामने आएगी और अब जो लगेगा कि मंदिर अतिशीघ्र बनेगा। पूरे शहर भर में चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था है, छावनी में तैनात है। 8000 से ज़्यादा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। सेपरेट एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोनों समूहों के लिए। उसको कैसे आप देखते हैं? क्या कोई तनाव की स्थिति भी आपको लगती है? देखो, यह प्रशासन की व्यवस्था है। हमको आदी हो गई इस भीड़ को देख के। पुलिस स्थिति आती है, 10,000 भी, 15,000 भी। 2003 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, 2006 में बनी, 2016 में धार के हिंदू समाज को इससे कोई डर नहीं। वो अपना काम करती है, अपनी पूजा करने आएगी और असंख्य लाखों की संख्या में आके पूजा करेगी। कितने बजे से कितने बजे तक पूजा होती है? क्या कुछ विशेष कार्यक्रम चालू हो गई? सूर्यास्त 6:15 बजे तक पूजा होगी और यज्ञ भी होता है निरंतर चलेगा। तो इस बार अखंड पूजा आप लोग करेंगे? अखंड पूजा होगी। हवन में सूर्योदय से आहुति डलती है और सूर्यास्त पे पूर्णाहुति होती है। तो सूर्यास्त पे पूर्णाहुति होगी, जब महाआरती होगी, इस प्रकार से दिन भर से पूजा चलेगी। भोज उत्सव समिति के जो संरक्षक हैं अशोक जैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखंड पूजा होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। सुबह से लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। चेकिंग हो रही है बाकायदे। आप देखिए कि इस तरीके से लोग सुबह सुबह अपने पूरे परिवारों के साथ आ रहे हैं। आज आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? माँ के मंदिर में दर्शन करने आए, माँ वाग्देवी राजा भोज का।
और आज ही फ्राइडे का भी दिन है, थोड़ा सा एक प्रशासन के सामने भी चुनौती हो जाती है, थोड़ा माहौल भी तनाव वाला हो जाता है, उसको लेकर के क्या? अब तो हिंदू समाज तो बस अखंड पूजा चाहता है, नमाज तो बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जगह तय करी वो होगी। आप फूल लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पर, अपने हाथों में पुष्प लेकर के पहुंचे हैं। आप लोग हर बार आते हैं बसंत पंचमी? हर बार बसंत पंचमी में आते हैं जी। और कितने सालों से लगातार आ रहे हैं? 6-7 साल से लगातार आ रहे हैं। मेरी 6-7 साल हुए मैरिज को, जब से लगातार बहुत साल आ रहे हैं। और माँ की अखंड सुबह से तैयार आप लोग? रात से तैयार है, जब से फैसला आया है कोर्ट का, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो और आप तो कई सालों से देख रहे होंगे यहाँ पर पूजा, कई बार विवाद भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई। कब से याद है कि आप लोग लगातार यहाँ पूजा के लिए आते हैं? हम 1999 से आ रहे हैं। इसके बाद कई बार स्थितियां ऐसी भी बनी जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई और विवाद की 2016 में ऐसा हुआ था। बाकी आज हिंदू समाज का है तो हिंदू समाज की पूजा होना चाहिए दिन भर, क्या श्रद्धा से। और आप हमेशा आती रही हैं? हाँ, हमेशा आते रहे। यहाँ विशेष पूजा की जाती है सरस्वती माता की, और नमाज भी की जाती है। तो आपको याद है कभी इस तरीके की स्थितियां बनी? 2000 आप बता रही हैं 13 में भी ऐसा हुआ था? इससे पहले हुआ तो था पर कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, प्रशासन ने संभाल लिया। क्या अच्छी व्यवस्था थी पहले भी, इसलिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो तमाम लोग सुबह से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, चूँकि तो वहाँ पर भी वो यहाँ पर पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदे चेकिंग करके ही लोग यहाँ पर सुरक्षित एंट्री की जा रही है किसी तरह की, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई जो सुरक्षा है उसमें चूक ना हो। सुबह से ही लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं जिसमें आपको भगवा झंडे भी दिखाई दे रहे होंगे, जिग जैग तरीके से बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा लंबी कतारें भी ना लगें, आमना सामना ना हो और किसी तरह की इसमें जो है सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सुरक्षा भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो निर्देश हैं वो भी साफ तौर पर लिखे हुए हैं। हथियार, शस्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील, नुकीली धारदार वस्तुएं, ड्रोन, रिमोट कैमरा, ये सब जो चीज़ें हैं उनसे उनकी पाबंदी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप लगातार देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कई महिलाएं भी सुबह से पहुँच रही हैं। आप लोग आए हैं आज पूजा करने के लिए, बसंत पंचमी का दिन है? जी बिल्कुल, आज सरस्वती माता का दिन है, बसंत पंचमी का, तो पूजा करने जरूर आए हैं। शुक्रवार का दिन होता है, शहर पूरी तरीके से सुरक्षा में भी है क्योंकि नमाज भी पढ़ी जाती है, कुछ इस तरीके का माहौल भी होता है। आप लोग किस तरीके की विशेष पूजा पाठ करते हैं? हम नॉर्मल जो माता जी की, देवी जी की पूजा होती है वैसे ही, बस ये रहता है कि साल में एक दिन पूजा करने को मिलती है सरस्वती माता की। आप बताइए। जैसे हम देवी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की, और उसकी वजह से फिर बच्चों को भी उस वैसे ही संस्कार होते हैं, क्योंकि हम अगर करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे सनातन धर्म के बारे में जान पाएंगे। इतना ऐतिहासिक ये स्थान है और इसको लेकर के जो विवाद है, इसकी पहचान को लेकर के जो विवाद है, ये खत्म होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये प्राचीन समय से ये मंदिर है, यहाँ पूजा करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें भी अपना व्यवस्था उनकी अलग करना चाहिए। दोनों में श्लोक लिखे हुए हैं, यहाँ पर उकेरे हुए हैं पूरे मंदिर में, तो उसके बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। इसके लिए अगर यहाँ पे ये विवाद खत्म होगा तभी तो सब बच्चे आराम से यहाँ पे देख पाएंगे, हमारी संस्कृति को जान पाएंगे। तो आज तमाम तनाव के बीच, तमाम सुरक्षा के बीच वसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों होनी है यहाँ पर। जो हिंदू पक्ष है वो अखंड पूजा की बात कह रहा है। उनका ये भी कहना है कि सालों से चला आ रहा है ये विवाद खत्म होना चाहिए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है
वो इस जगह की विरासत को और जो इस जगह का इतिहास है उसको समझ पाए। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, धार।